स्वागत है आपका एरावर्ड के यूट्यूब चैनल में। संस्था से जुड़ने के लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या एसएमएस कर सकते हैं। आज हम एसीएफ मेंस का पेपर जो 3 अप्रैल 2022 को हुआ था उसकी चर्चा करेंगे, जो आने वाली यूपीपीएससी एग्जामिनेशन 12 जून के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन अभी अप्रैल में कमीशन के द्वारा एसीएफ के पेपर में पूछे गए थे। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वह है कि विजय सागर पक्षी विहार, विजय सागर जो पक्षी विहार है वह निम्नलिखित में से कहाँ पर उत्तर प्रदेश के किस राज्य में स्थित है। तो विजय सागर पक्षी विहार जो है वह यूपी के महोबा में स्थित है। यह एक पक्षी अभ्यारण्य है जो विजय सागर के किनारे स्थित है। तो विजय सागर भी कहाँ है? विजय सागर महोबा में, और विजय सागर पक्षी विहार भी महोबा में है। फिर है संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित सतत विकास समाधान नेटवर्क सितंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के प्रधानमंत्री को सतत विकास लक्ष्य प्रगति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सतत विकास प्रगति पुरस्कार से इस बार बांग्लादेश को प्रधानमंत्री को दिया गया है। बांग्लादेश की जो शेख हसीना है उन्हें एसडीजी के लिए प्राइज दिया गया है। निम्नलिखित क्या है कि निम्नलिखित को मैच कराना है बंदरगाह और उससे संबंधित देश। तो बंदरगाह और उससे संबंधित देश को देख लेते हैं हम। तो बनियास कहाँ पर है? सीरिया में है। त्रिपोली लीबिया में है। इलात की बात करें तो इजराइल में, और आक्चा बंदरगाह वह जॉर्डन में पड़ता है, इसलिए हमारा आंसर बी है। फिर है गैब्रियल बोरिक जो है 35 आयु की में दिसंबर 21 में किस देश के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। तो गैब्रियल बोरिक जो है वो चिली के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। भारत में वर्षा वन अनुसंधान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो वन अनुसंधान संस्थान असम के जोरहट में स्थित है। असम के जोरहट में। निम्नलिखित युग्मों में सुमेलित नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन देखें कि क्वेश्चन है कि सुमेलित नहीं है, जबकि दिए गए सभी ऑप्शन सुमेलित है, यानी गोविंद तृतीय गुर्जर प्रतिहार शासक है, वत्सराज चोल शासक है, और देवपाल राष्ट्रकूट से संबंधित है, और नरसिंह वर्मन का पल्लव से। इसीलिए ये क्वेश्चन के ऑप्शन क्या है? रॉन्ग है। निम्नलिखित और नेक्स्ट देखें कि देश के प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किस वर्ष क्रियान्वित की गई थी। फसल बीमा योजना 2016 में क्रियान्वित हुई थी। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत में जनांकी इतिहास के महान विभाजक के वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो हम जानते हैं 2021 को क्या करते हैं, महान विभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1911 से 1921 के बीच में जो जनसंख्या थी वह जनसंख्या में घटौती हुई थी, मतलब कमी आई थी। कितनी कमी आई थी? तो 0.39% की कमी आई थी। 0.39% की क्या हुआ था? 1911 से 1921 के बीच में जनसंख्या में कमी आई थी। हम जानते हैं जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1987 में विश्व की जो जनसंख्या थी 5 अरब पहुंच गई थी, तभी से 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। तो निम्नलिखित में 9 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो लखीमपुर खीरी अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल वाला है, बिल्कुल सही है। सोनभद्र अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र है, हाँ बिल्कुल सही है। जो अभी फॉरेस्ट रिपोर्ट 17वीं आई है उसमें सोनभद्र ही है जो अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्र है। फिर सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल नहीं। हम जानते हैं कि हापुड़ जो है यूपी का सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला जिला बन गया है, जिसका क्षेत्रफल 660 वर्ग किलोमीटर है। 660 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट हमारे पास है कि विश्व का कौन सा देश 2020 में लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश था। तो कनाडा सबसे बड़ा उत्पादक देश था। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में किस सुल्तान ने शुरू की। तो सिक्कों पर जो टकसाल का नाम है वह परंपरा इल्तुतमिश के द्वारा शुरू की गई। फिर है कि नवंबर 21 में नीति आयोग द्वारा जो सतत विकास लक्ष्यों के लिए शहरी सूचकांक डैशबोर्ड
शहरी सूचकांक डैशबोर्ड 202122 आया था, उसमें किस शहर ने प्रथम स्थान लिया था? तो शिमला को प्रथम स्थान दिया गया था नीति आयोग जो एसडीजी शहरी जारी किया था। अब ये भी देख ले कि सेकंड कौन था। तो शिमला के बाद कोयम्बटूर, फिर चंडीगढ़, फिर तिरुवनंतपुरम और कोची है। सबसे खराब प्रदर्शनकर्ता में देखें तो धनबाद है झारखंड का, फिर मेरठ, फिर ईटानगर, गुवाहाटी और पटना का नाम आता है। निम्नलिखित स्थानीय पवनों में कौन गर्म पवने नहीं है, गर्म नहीं है? तो हम देखते हैं कि गर्म पवनों में अगर देखें तो जो हमारा गर्म पवन है वह मिस्टिल और टाकू, मिस्टिल और टाकू ठंडी पवने हैं, जबकि सांता और फान ये ठंडी पवने हैं। तो मिस्टिल और टाकू जो है हमारी वह गर्म पवने नहीं है, अर्थात ये ठंडी पवने हैं, ये ठंडी पवनी है। और सांता और फान क्या है? सांता और फान हमारी गर्म पवने हैं। तो यहाँ पूछा था कि कौन सी गर्म नहीं है, तो मिस्टिल और टाकू क्या है? गर्म पवने नहीं है। बाकी आपको लिस्ट दिया गया है, देख सकते हैं कि फान क्या है, यूरोप में है और जो गर्म पवन है। और दक्षिणी कैलिफोर्निया में क्या बोलती है? सांता आना बहती है। मिस्टिल की हमने बात की तो वह स्पेन और फ्रांस में पाई जाने वाली ठंडी पवने हैं। बाकी आप लिस्ट को देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर शिल्प में विष्णु का वाराह अवतार दर्शाया गया है? तो उदयगिरी गुफा विदिशा में विष्णु के वराह अवतार को दर्शाया गया है। और ये कहाँ पड़ता है? तो विदिशा एमपी में पड़ता है। यहाँ पर विष्णु के वराह अवतार को दर्शाया गया है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार भारत की भूमि जोत का औसत आकार कितना है? तो भारत की भूमि जोत का जो औसत आकार है 1.08 हेक्टेयर है। फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी के अनुयायी किस भारतीय दर्शन में विश्वास रखते थे? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो अनुयायी थे वह सांख्य दर्शन पे विश्वास रखते थे। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 तक अधिसूचित तिथि से कितने वर्षों तक वैध रहेगी? तो 5 वर्षों तक वैध रहेगी। और यह कब आई थी? तो विनिर्माण नीति अगस्त 2020 में योगी सरकार के द्वारा लाई गई थी। फिर है एमएलएनजी ने किस दल का निजी अर्धसैनिक संगठन गठन किया था? तो यह एमएलएनजी ने जो है अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का निजी अर्धसैनिक संगठन क्या हुआ था? गठन था मुस्लिम लीग का। निम्नलिखित में क्या है कि इन्हें हमें मिलाना है जलप्रपात और उसकी अवस्थिति से। जलप्रपात और उसकी अवस्थिति को देखते हैं तो हमारे पास जो बरकाना है, बरकाना का संबंध कर्नाटक से है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। बरकाना कहाँ? भारत के कर्नाटक में सीता नदी पर स्थित है। और शिमोगा की बात करें तो वह अगुम्बे के समीप स्थित है। इसी तरीके से कौन के जलप्रपात किस नदी के किनारे हैं उसकी लिस्टिंग दी जा रही है, जिसे आप देख सकते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त थे। विशाख दत्त का संबंध क्या है? 4वीं शताब्दी से था। फिलीपींस और वियतनाम के बीच निम्नलिखित में से कौन सा सागर स्थित है? तो फिलीपींस और वियतनाम के बीच दक्षिणी चीन सागर स्थित है। भारत में डाक टिकट के चलन को किसने प्रारंभ किया था? तो भारत में जो डाक टिकट था उसे लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कब? 1854 में, 1854 में क्या है? डलहौजी के द्वारा डाक टिकट का प्रचलन किया गया था। फिर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार सर्वोत्तम गंगानगर कौन सा है? गंगानगर कौन सा है? तो स्वच्छ सर्वेक्षण में वाराणसी को सर्वोत्तम गंगा का नगर माना गया था। रूस का अर्खुनजेलस्क बंदरगाह निम्नलिखित में से किस सागर पर स्थित है? तो हम देख सकते हैं मैप में भी कि जो हमारा अर्खुनजेलस्क बंदरगाह है वह बेरिंग जल सागर में स्थित है, बेरिंग जल सागर में। फिर है मगरमच्छ, हाँ यहाँ हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो आइए देखते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कौन सा बनता है। तो हमारा जो मगरमच्छ प्रजनन परियोजना है, मगरमच्छ प्रजनन परियोजना,
वह 1975 में आया था। 1970। हाथी परियोजना हम जानते हैं कि 1992 का है। प्रोजेक्ट टाइगर 72 में आया था। और वन महोत्सव की जहां बात है तो वह 1950 में आया था, 1950 में आया था। इस तरीके से हमारा जो क्रम होगा वो 4312 होगा, जो ऑप्शन में न होने के कारण क्या हुआ, ऑप्शन रॉन्ग दिया गया है। तो मगरमच्छ प्रोजेक्ट हमारा 1975 का है। नेक्स्ट है, महाराज दिलीप सिंह ने पंजाब में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के संबंधित कागजातों पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो पंजाब के विलय के लिए जो हस्ताक्षर हुआ था वो किया था आपके दिलीप सिंह ने। कब किया था? तो 29 मार्च 1849 को किया गया था। कब किया गया था? 1849 को किया गया था, 29 मार्च को। नेक्स्ट हमारे पास है कि भारत सरकार के विपणन निरीक्षक निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है? तो भारत सरकार के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय का जो मुख्यालय है वो फरीदाबाद हरियाणा में स्थित है। कहाँ? तो फरीदाबाद हरियाणा में। फिर है आईएनएस विशाखापत्तनम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे नवंबर 2021 में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। कब किया गया था? तो नवंबर 2021 में। नहीं, ये कथन गलत है, क्योंकि अक्टूबर 2013 में इसे स्थापित किया गया था। यह परमाणु, जैविक और रासायनिक युद्ध परिस्थिति से लड़ने के लिए सुसज्जित किया गया था। तो हमारा सेकंड कथन सही है, पहला सही नहीं, क्योंकि यह 2013 में स्थापित किया गया था। फिर है, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर वाराणसी में किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो जापान की सहायता से क्या था? स्थापित किया गया था। 30 हमारे पास है कि भारती नदी का निम्नलिखित में से कौन सी भारती नदी का युग्म भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो भ्रंश घाटी से जो बहने वाली नदियां हैं वो हैं नर्मदा, ताप्ती, दामोदर और माही। नर्मदा, ताप्ती, दामोदर और माही। फिर है, चंदेल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो चंदेल वंश का प्रथम शासक नन्नुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसी के साथ कौन से वंश की संस्थापक राज्य और उनके अंतिम राजाओं की सूची दी गई है, जिसे आप देख सकते हैं। इससे भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं जो आपकी सुविधा के लिए दिए जा रहे हैं। फिर है, मेहरौली के लौह स्तंभ लेख में उल्लिखित राजा का नाम क्या था? तो मेहरौली के लौह स्तंभ में जो राजा का नाम उल्लेखित था उसे चंद्र कहा जाता है। फिर व्यापार सुविधा समझौता किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, यानी WTO के द्वारा क्या था? विश्व सुविधा समझौता प्रस्तावित किया गया था। होयसल वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो होयसल वंश के प्रथम शासक ने विष्णुवर्धन ने अपनी राजधानी द्वार समुद्र में बनाई थी। कहाँ? द्वार समुद्र में। भारत में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 के संदर्भ में कथन दिया है कि इसका आयोजन पणजी, गोवा में किया गया था। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन दिसंबर में क्या किया गया था? गोवा में किया गया था। यह भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का तीसरा संस्करण था। नहीं, यह तीसरा संस्करण नहीं था, यह 7वां संस्करण था, जिसके कारण ये कथन गलत हो जाएगा और केवल एक सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में जैव विविधता का हॉट स्पॉट है? तो आइए देख लेते हैं। भारत में जैव विविधता का जो हॉट स्पॉट है, भारत में आमार क्षेत्र है। वैसे कुल संख्या 4 है, जिसमें पश्चिमी घाट, हिमालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसे सुंडालैंड का भी हिस्सा माना जाता है, और भारत वर्मा का क्षेत्र। तो हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और भारत वर्मा का क्षेत्र है, जो 4 जैव विविधता हॉट स्पॉट क्षेत्र माने जाते हैं भारत में। नेक्स्ट है हमारे पास, ईसामी बरनी इब्न बतूता किस मुस्लिम शासक के समकालीन हैं? तो हम जानते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ये सभी शासक आए और ये सभी यात्री आए थे, ईसामी, बरनी और इब्न बतूता। जिप्सम के प्रयोग से पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राप्त होता है? तो जिप्सम के प्रयोग से पौधे को गंधक प्राप्त होता है। नवंबर 21 में आयोजित आपदा प्रबंधन के 5वें कांग्रेस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका आयोजन दिल्ली में किया गया। हाँ, वर्चुअल रूप में राजनाथ सिंह ने इसका आयोजन किया था और दिल्ली में इसे किया गया था। भारत में आपदा प्रबंधन पर विश्व कांग्रेस का यह पहला आयोजन था।
यह पहला नहीं, ये 5वां संस्करण था, 5वां संस्करण, इसलिए हमारा कथन एक सही होगा। फिर है हमारे पास समाचार पत्र और उससे रिलेटेड भाषा। समाचारों को उससे भाषा से करें तो जो दर्पण था वह मराठी भाषा में निकलता था, और संवाद प्रभाकर की बात करें तो संवाद प्रभाकर क्या है, वह बंगाली भाषा में, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? तो हम जानते हैं कि कजरी, सोहर, चैती यूपी के लोकगीत है, जबकि 13 ताल जो है वह राजस्थान का है, न कि यूपी का। इसलिए हमारा एक कथन क्या होगा, गलत होगा। सिखों द्वारा पृथक पहचान के लिए 19वीं शताब्दी में सिंह सभा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। प्रथम सिंह सभा का प्रारंभ कहाँ पर हुआ था? तो प्रथम सिंह सभा का जो आयोजन था वह अमृतसर में किया गया था। कहाँ पर? अमृतसर में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? हम जानते हैं कि सुर सरोवर यूपी में है, समसपुर पक्षी विहार भी यूपी में है, सरसई नावर भी यूपी में है, लेकिन सुरनसीर मानसीर झील की अगर बात करें तो यह J&K में यानी जम्मू एंड कश्मीर में है। सुरिनसर मानसर झील यह जम्मू कश्मीर में है, न कि यूपी में है, जबकि समसपुर पक्षी विहार वो यूपी में है। नेक्स्ट है हमारे पास सूची को क्या करना है, नदी घाटी परियोजना को उसके नदी से मैच कराना है। तो जो रिहंद बांध है, रिहंद बांध का संबंध किससे है? रिहंद नदी से है। उसके बाद अर्जुन सागर बांध का जो संबंध है वह कृष्णा नदी से है। पोचमपल्ली परियोजना की बात की जाए तो पोचमपल्ली गोदावरी से और माता टीला बेतवा से संबंधित है, जिसका आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान दक्षिण एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? तो कहाँ स्थापित किया गया? तो ये कहाँ? वाराणसी में स्थापित किया गया था, जो करंट की न्यूज़ थी 2017 में। फिर है ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को नवंबर 21 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। फिर सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग विजय किया था? तो 8 वर्षों के बाद कलिंग की विजय की थी। देखिए, राज्याभिषेक के 8 वर्षों के बाद यानी 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, कलिंग पर। नेक्स्ट हमारे पास विशेष आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो विशेष आर्थिक क्षेत्र में जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का आयात माना जाएगा। विशेष आर्थिक क्षेत्र जोन वाले वस्तुओं और सेवाओं का आयात माना जाएगा, सत्य है। और विशेष आर्थिक क्षेत्र में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों को शुरुआती 5 वर्ष की अवधि के लिए करों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। ये दोनों ही कथन SEZ के बारे में क्या है? सही है। SEZ के बारे में सही है। नेक्स्ट है हमारे पास कि सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं में हम जानते हैं बोध गया बिहार में है, सारनाथ उत्तर प्रदेश में, सोमनाथ का मंदिर गुजरात में स्थित है, लेकिन अजंता मध्य प्रदेश में न होकर कहाँ है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में होने के कारण क्या है? यह कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का जो गठन था वह 2018 में किया गया था। 2018 में 2017 में क्या है? उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने के बाद योगी आदित्यनाथ ने नवंबर के महीने में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया था। इस आयोग के गठन का मकसद था साल 2022 तक किसानों की आमदनी को दोगुना करना था। उत्तर प्रदेश सरकार की सूचना विभाग संदेश नाम की एक पत्रिका प्रकाशित करता है। साल 2018 में इस पत्रिका ने अन्नदाता की आय दुगना करने के ठोस प्रयास के नाम से कवर स्टोरी को प्रकाशित किया था। तो कब आया था समृद्धि आयोग? 2017 में आया था, 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए। इस प्रकार ACF के पेपर का हमने 50 क्वेश्चन देख लिया। नेक्स्ट 50 हम आने वाली नेक्स्ट सीरीज में देखेंगे। इसके साथ आपको आने वाली एग्जाम की सुविधा को देखते हुए लिस्टिंग दी गई है, जिसे आप ध्यान से देख सकते हैं। जैसे यहाँ SEZ के बारे में पूछा था तो ये भी बताया गया कि SEZ अधिनियम कब का है? 2005 का है, और
2006 में इसको लागू किया गया था। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं। अगर यहाँ डिस्कस किया जाता तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता, लेकिन ये सारे तथ्य जो इम्पोर्टेंट थे वो आपको लिस्टिंग दी जा रही है, जिसे आप PDF के द्वारा देख सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले 50 क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।